In the last class, we understand a concept which you are already read in your junior classes, that is sale price equals to cost price plus profit. But I told you that this sales price is called as sales, and sales are having different names. One is sales, second is revenue. It is pure revenue. In 12th class, you will see this revenue is called as revenue from operations. Sales is also called as revenue from operations. And third name of sales is turnover. Sales is also termed as turnover. The sales is having three synonyms name in 11th plus 12th class. मेरे प्यारे बच्चों, सेल्स का दूसरा नाम होता है रेवेन्यू. रेवेन्यू मतलब पैसा आना. कहां से? ऑपरेशंस. ऑपरेशंस मतलब बिजनेस ऑपरेशंस. ऑपरेशंस कौन से? बिजनेस ऑपरेशंस से अगर कोई भी पैसा आता है, दैट इज कॉल्ड एज सेल्स. और सेल्स को एक और नाम से बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज टर्नओवर. ठीक है. देन व्हाट इज कॉस्ट? कॉस्ट इज कॉस्ट प्राइस, दैट इज कॉस्ट. बट अकाउंटेंसी में कॉस्ट का नाम होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. व्हाट इज कॉस्ट मींस? उस गुड्स की कॉस्ट जो हम सेल कर रहे हैं. देन प्रॉफिट. प्रॉफिट में भी टर्म्ड एज इन थ्री नेम्स. वन इज इनकम, second is profit, and third is gain. So we need to understand this concept in detail in today's class. Example लेते हैं. मान लीजिए एक मिस्टर राम है. मिस्टर राम एक एसी जिसकी कॉस्ट 25,000 है, उस एसी को ही सेल करते हैं 30,000 में. तो दिस सेल्स इज सेल वैल्यू इज कॉल्ड एज सेल्स. दिस कॉस्ट इज कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. तो व्हाट इज माय प्रॉफिट? व्हाट इज माय प्रॉफिट? दिस प्रॉफिट इज कॉल्ड एज इनकम. व्हाट इज माय इनकम? दिस इज इनकम ऑफ 5,000. सर व्हाई डज इनकम नॉट अ प्रॉफिट? आइए दूसरा एग्जांपल समझते हैं. दिस इज एग्जांपल नंबर 1. एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं. सपोज करो से मिस्टर राम ने पूरे साल में एसी परचेज एंड सेल करे. मान लीजिए 100 एसी सेल करे एट द रेट ऑफ 30,000. दैट इज इन फुल ईयर. एक पूरे साल भर में उन्होंने 100 एसी सेल करे 30,000 के हिसाब से. दैट एसी वाज परचेज फॉर 25,000. तो 25 लाख के एसी परचेज करके 30 लाख के सेल कर दिए. नाउ दिस टर्म इज कॉल्ड एज प्रॉफिट. तो व्हाट इज प्रॉफिट? प्रॉफिट इज 5 लाख. दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है सर? समझिएगा बच्चों, इनकम एक अकाउंटेंसी में नैरो टर्म है. इनकम इज अ नैरो टर्म इन अकाउंटेंसी, बट प्रॉफिट इज अ ब्रॉडर टर्म. इनकम जो होती है, दैट इनकम इज ड्यू टू वन सिंगल ट्रांजैक्शन. एक सिंगल ट्रांजैक्शन में जो एक बिजनेसमैन अर्न करता है उसे इनकम कहते हैं. बट इन पर्टिकुलर ईयर, एक पूरे साल भर में बहुत सारी ट्रांजैक्शंस, 100 टीवी परचेज करे, 100 टीवी सेल करे, बहुत सारी मल्टीपल ट्रांजैक्शंस करके, मल्टीपल ट्रांजैक्शंस को करके एक पूरे पीरियड में, फुल ईयर मतलब एक पीरियड में बिजनेसमैन ने क्या प्रॉफिट अर्न करा, दैट इज प्रॉफिट. प्रॉफिट मींस इट्स अ ब्रॉडर टर्म. हम ऐसा कह सकते हैं, प्रॉफिट इज क्यूमुलेटिव वैल्यू ऑफ ऑल इनकम्स ड्यूरिंग अ पीरियड. एक पीरियड में जो भी सारी इनकम्स हुई हैं उन सबका क्यूमुलेट जोड़ दो, उनको एड अप कर दो, तो वो प्रॉफिट हो जाएगा. तो इज इट क्लियर टू यू व्हाट इज इनकम एंड व्हाट इज प्रॉफिट? आशना, प्रज्ञा एंड साइशा बेटा क्लियर है?
Yes, sir. यस सर, बट हमें नैरो के बाद क्या लिखा हुआ है? नैरो इक्वल्स टू इट्स अ नैरो टर्म, जो हमारा इनकम होती है वो नैरो टर्म है, एक सिंगल ट्रांजैक्शन से अर्न होती है ड्यू टू सिंगल वन ट्रांजैक्शन। ओके सर, ठीक है, बट इन केस ऑफ प्रॉफिट इट इज अर्निंग्स ड्यू टू मल्टीपल ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग द ईयर। साइशा, इज इट क्लियर टू यू? Yes, sir. ओके, गुड। एक थर्ड पॉइंट और बता देता हूं, फिर नोट कर लीजिएगा। थर्ड पॉइंट, हमने इनकम समझ लिया, हमने प्रॉफिट समझ लिया। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ गेन। व्हाट इज गेन? समझिएगा बच्चों, इन दोनों ही ट्रांजैक्शंस में एक बार रिकैप कर लीजिए छोटा सा। क्या, मैं अगर एक बिजनेसमैन एसी बेचता हूं, एसी खरीदता हूं, 25,000 का एसी परचेज करके 30,000 में सेल कर दिया, एक ट्रांजैक्शन करी, वन सिंगल ट्रांजैक्शन करी, उसमें जो प्रॉफिट आया उसको प्रॉफिट नहीं बोलते, उसे इनकम बोलते हैं। बट पूरे साल भर में मैंने बहुत सारे एसीज बेचे, 100 एसी परचेज करे, 100 एसी सेल करे, उस पूरे साल भर में, उस पूरे 1 ईयर के पीरियड में मैंने प्रॉफिट अर्न करा 5 लाख का। तो बेटा एक ट्रांजैक्शन तो नहीं हुई ना, इट्स अ मल्टीपल ट्रांजैक्शंस, तो इसको प्रॉफिट बोलेंगे। प्रॉफिट क्या हुआ? बहुत सारे इनकम्स का टोटल इज कॉल्ड एज प्रॉफिट। नाउ मोर इंपॉर्टेंट इज व्हाट इज गेन। ये गेन क्या होता है? गेन होता है, मान लीजिए मेरे पास एक लैंड है, मेरा बिजनेस किस चीज का है? इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का है। मिस्टर राम का बिजनेस किस चीज का था? इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स इसके क्या हो गए बच्चों? गुड्स हो गए। Good. वेरी गुड, गुड्स। तो उन गुड्स में डील करके उसको जो प्रॉफिट हो रहा था उसे प्रॉफिट या इनकम बोलते हैं। बट लैंड क्या हो गई? एसेट विच इज अदर देन गुड्स। गुड्स के अलावा, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल्स, इस टाइप के आइटम्स में, गोल्ड, इस टाइप के आइटम्स है मेरे पास। मैंने कभी किसी पुराने टाइम में ये मान लीजिए 10 लाख की परचेज करी थी और अब की इसकी सेल्स प्राइस 50 लाख हो गई है। देयर इज अ ह्यूज प्रॉफिट ऑफ 40 लाख। इस ट्रांजैक्शन में मुझे क्या हो रहा है? 40 लाख का क्या हो रहा है बेटा? प्रॉफिट हो रहा है। बट दिस इज नॉट टर्म्ड एज प्रॉफिट, दिस इज टर्म्ड एज गेन। So what is the difference between the above two items? In first and second, we are having the business of electronic items, which is termed as goods. Due to trading, due to doing the business of electronic items, we earn the profit or we earn the income. That is, these are the transactions of routine nature. Routine nature. Routine nature मतलब recurring transactions. रेकरिंग मतलब जो रोज 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 करते हैं हम। ये तो मेरा बिजनेस है इसलिए इसको मैं रोज रोज करूंगा। ड्यू टू रूटीन एंड रेकरिंग ट्रांजैक्शंस, अगर मैं उसमें कुछ प्रॉफिट कमाऊं तो सिंगल ट्रांजैक्शन को कहूंगा इनकम और बहुत सारी ट्रांजैक्शंस को कहूंगा प्रॉफिट। बट ड्यू टू परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स मतलब जो फिक्स्ड रहती हैं, जो लंबे समय के लिए मैं यूज करता हूं, उनको रोज रोज खरीदता बेचता नहीं हूं, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, प्रॉपर्टीज, व्हीकल्स, गोल्ड, इसमें जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को प्रॉफिट ना कह करके गेन कहते हैं बच्चों। प्लीज नोट इट डाउन। कोई डाउट हो तो पूछिए। हमने अभी तक सिर्फ प्रॉफिट के 3 वर्ड्स में डिफरेंशिएशन समझाया है। तो बच्चों अभी अभी हमने देखा मिस्टर राम एक बिजनेसमैन है। अभी हमने प्रॉफिट, इनकम और गेन, ये 3 वर्ड्स को ध्यान से समझ लिया। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड द वर्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये कहना क्या चाहता है वर्ड? इस वर्ड को अकाउंट्स में शॉर्ट में COGS भी बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS। आइए इसको समझते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इसको आज ढंग से समझ लिया तो आप पूरी 11th में तंग नहीं होंगे और बड़ा ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। देखिए, मान लीजिए I have made sales of 20 lakh in the business in the whole year of 1st April 2020
टू 31st of March 21, ये मेरा पीरियड था. दिस इज माय फाइनेंशियल ईयर. इस फाइनेंशियल ईयर में मैंने सेल्स करी 20 लाख की. इस 20 लाख की सेल्स में मैंने कितने 100 एसीज को बेच दिया फॉर एग्जाम्पल. बट मैंने जो करी थी, दैट इज जो मैंने गुड्स को परचेज करा था, वो मैंने 15 लाख का परचेज करा था. बट उसमें मैंने 150 एसीज परचेज करे थे. सो व्हाट इज माय प्रॉफिट? I need to compute what is the amount of profit. मैंने दोबारा रिपीट करता हूं क्या कहा. I purchased 15 lakh of ACs, that is number of ACs are 150, and I sold only 100 ACs for a sum of rupees 20 lakhs. Now I want to compute my profit. What is the value of my profit? आप सब ये बचपन में करके आए हैं, अपनी जूनियर क्लासेस में आपने सबने पढ़ा कि सर अगर 20 lakhs के 100 एसी हैं तो इसको डिवाइड कर देते हैं. 20 lakhs डिवाइड बाय 100 इज इक्वल्स टू, आपने एक एसी को 20,000 में बेचा, दैट इज इट्स योर सेलिंग प्राइस पर एसी. नाउ सर आपने 15 लाख में 150 एसी परचेज करे हैं, तो इट मींस योर कॉस्ट प्राइस इज 10,000 पर एसी. This is 20,000 per AC. This is 10,000 per AC. Now, sir, if you want to compute the profit, your sales is 20 lakh for 100 ACs. You need to take the cost of only 100 ACs. You cannot take the cost of 150 ACs. That is, your cost will be 10,000 per AC multiply by 100. That is, your cost will be 10 lakh. क्यों 15 लाख कॉस्ट नहीं है, 10 लाख कॉस्ट है. क्यों? क्योंकि हमने अगर 15 लाख में 150 एसी परचेज करे हैं तो एक एसी 10,000 का हुआ, तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100 एसी 10 लाख के हुए. तो नाउ आई कैन कंप्यूट माय प्रॉफिट. दैट इज प्रॉफिट विल बी 10 लाख के एसीज 20 लाख में बेच दिए, दैट इज 20 लाख माइनस 10 लाख इज 20 लाख माइनस 10 लाख. माय प्रॉफिट विल बी 10 लाख. ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसने बचपन में अपनी जूनियर क्लासेस में ना पढ़ा हो? एवरीवन हर्ड अबाउट दिस कॉन्सेप्ट, यूनिटरी मेथड कहते थे. दिस इज नथिंग जस्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. बात समझिएगा, नाम से समझिएगा. कॉस्ट किसकी कॉस्ट? उसकी कॉस्ट जो गुड्स बेचे हैं. आपने एसीज 100 बेचे हैं, चाहे खरीदे 150, आप सिर्फ 100 एसीज की कॉस्ट निकालिए. द कॉस्ट नीड्स टू बी कंप्यूटेड ऑफ ओनली दोज गुड्स विच आर एक्चुअली बीइंग सोल्ड. अगर आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को सेल से मैच करेंगे तभी आप प्रॉफिट ढंग से कैलकुलेट कर पाएंगे, कंप्यूट कर पाएंगे. यही हमारा ऑब्जेक्टिव है, पर्पस है. सब बच्चे नोट करेंगे.